साल 2019 ये वो टाइम था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है सेंट्रल विस्टा प्लान, जिसका बजट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में होता है 2600 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट की कई नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसे कि कर्तव्य पथ एंड न्यू पार्लियामेंट हाउस का निर्माण किया जाता है। मेरा नाम है मयंक तोमर और आज हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में और साथ ही जानेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगोल। पर उससे पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया का पहला पार्लियामेंट 1927 में बन के रेडी हुआ, जिसको बनाया था एडविन ल्यूटेंस ने। यही वो पार्लियामेंट है जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रेवोल्यूशनरी भगत सिंह जी ने यहाँ पे लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स फेंके थे एक अनफेवरेबल बिल के अगेंस्ट में, और साथ ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। इस पार्लियामेंट से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है 1946 की, जब जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल असेंबली को एड्रेस कर रहे होते हैं। ये तस्वीर 1950 की लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स को स्पीच देते हुए, और ये तस्वीर है 2010 की, जब यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया आते हैं और इसी संसद की लोकसभा में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये आइकॉनिक स्पीच दी थी। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारे पुराने संसद भवन को करीबन 100 साल हो चुके हैं, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाएं और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के नए पार्लियामेंट को बिल्ड किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में। इस नई पार्लियामेंट का फाउंडिंग स्टोन 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। इस नई संसद की लोकसभा में 888 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जबकि ये आंकड़ा पुरानी लोकसभा में 543 ही था। इसके अलावा राज्यसभा के चैम्बर में 300 लोगों की स्पेस है। हमारे नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग लोकसभा में ही कराई जाएगी। इस नए संसद भवन में टेक्नोलॉजी का पूरा ध्यान रखा गया है और साथ ही अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए इसे बिल्ड किया गया है। अभी हाल ही में 28 मई 2023 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया। ये इनॉग्रेशन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए किया गया। पर इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा सिंगोल। तो आइए जानते हैं कहानी इस सिंगोल की। सिंगोल मुख्य तौर पे सदर्न इंडिया की एक फेमस डायनेस्टी चोला डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। चोल साम्राज्य के ट्रेडिशन में राजा के द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर के प्रतीक के रूप में सिंगोल का यूज़ किया जाता था। आइए हम जानते हैं भारत की आज़ादी से जुड़े सिंगोल का एक किस्सा। हमारा भारत जब आज़ाद हो रहा था तो तब के वाइसरॉय रहे लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये सवाल किया कि भारत की आज़ादी के आयोजन में क्या खास किया जाए। इस पे तब के गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी जी, जो कि तमिलनाडु से ही थे। उन्होंने ये सुझाव दिया कि क्यों ना सिंगोल को भारत की आज़ादी के वक्त ट्रांसफ़र ऑफ पावर के सिंबल के रूप में दिया जाए। इसलिए 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सिंगोल जवाहरलाल नेहरू को भारत की आज़ादी के प्रतीक के रूप में भेंट किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। जय हिंद।